नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 25 जीके एंड जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है, 6 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर देखें। दोस्तों, हम आपके लिए डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते हैं और आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, एएसआई और भी रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों किसको? लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला है, तो ये मिला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर हम बात करें भारत के पहले उपराष्ट्रपति की, ठीक है, तो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो आप लोग ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद रखेंगे। तो मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा साहेब फाल्के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों पाणिनि को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी कालिदास। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दोस्तों अरविंद घोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? दोस्तों इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें पूछा गया था लाइफ डिवाइन, यहाँ पे है डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन को लेकर और बहुत से लोग हो भी जाते हैं, ठीक है, कि लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ, ठीक है, वहाँ था डिवाइन लाइफ, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में था लाइफ डिवाइन, यहाँ पे है डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है शिवानंद ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शिवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा किस राज्य की नृत्य नाटिका है? तो ये है महाराष्ट्र की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तमाशा किस राज्य की नृत्य नाटिका है? तो ये है महाराष्ट्र की। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घुंडी राज गोविंद फाल्के जी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? घुंडी राज गोविंद फाल्के जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है, सदैव अटल किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो आप अटल से समझ सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सदैव अटल किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था या किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लुटियंस के द्वारा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लुटियंस। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो ये बनाया था लुटियंस। तो ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये मनाया जाता है 14 जून को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 14 जून। दोस्तों अगर 29 अगस्त की बात करें तो इस दिन खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, क्या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। और अगर हम बात करें विश्व रक्तदान दिवस तो 14 जून। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक जिन्होंने, वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, अक्सर एग्जाम में आया हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो ये है दोस्तों मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई। और इसका जो निर्माण किया था, ये किया था जॉर्ज विट्ठल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज विट्ठल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज विट्ठल। चलिए अगला प्रश्न है, रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी? रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी लुई पास्कर। राइट आंसर क्या होगा? लुई पास्कर के द्वारा रेबीज रोधी टीके की खोज की गई थी। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। किसकी? केंद्रक। अगला प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? आपको बताना है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह यानी नेचुरल बंदरगाह कौन है? तो ये है विशाखापट्टनम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? तो ये चली थी लंदन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लंदन। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ से चली थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भारत में पहली मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है। और विश्व में अगर हम विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी तो लंदन में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर जूते बनाने यानी चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों कानपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर हम बात करें चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है तो कानपुर। या जूते बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, फेमस है, वो है कानपुर। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सतना नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सतना सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सतना किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। अगर हम सतना कह लें, कटनी कह लें, है ना, ये मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सीमेंट के लिए ये ज़िले प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मधुमक्खी का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मधुमक्खियों का। तो ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंतनगर को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? पंतनगर को। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वी कुरियन। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वी कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू नामक जलप्रपात किस नदी पर बना है?
हुंडरू नामक जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये बना है स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, इनमें से न्यूजीलैंड देश की राजधानी है? तो इनमें से हमें बताना है कि न्यूजीलैंड देश की जो राजधानी है वो हो जाएगी वेलिंगटन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वेलिंगटन। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हवाई द्वीप को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हवाई द्वीप। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर हम बात करें हरिजन सेवक संघ की के संस्थापक कौन है? तो घनश्याम बिड़ला। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। आपको बताना है ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी थी। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही देता है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आपको बताना है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताएं कि सब पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग बताएं पुराणों की, टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। तो दोस्तों हमने देखे टॉप 25 जीके यानी जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है, 6 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।